राधे श्याम शहर का जाना माना रईस था। एक बेटा और एक बेटी के साथ उनका परिवार बहुत सुखी था। मगर उसकी पत्नी सुनैना बहुत ही कंजूस और लालची थी। फिर भी गणेश जी की इन पर विशेष कृपा बनी हुई थी। उनके यहाँ धन धान्य के भंडार थे। एक दिन राधे श्याम सुनैना से बोला, सुनो, मैं जरा गोदाम तक जाता हूँ। तब तक तुम पूजा की तैयारी कर लो। 2 तो बज ही जाएंगे। और सुनो, मोदक शुद्ध देशी घी में ही बनाना। आप जाइए, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। राधे श्याम के जाते ही वह बोली, अच्छा हुआ चले गए, इनको तो कुछ दिखाई नहीं देता। इनका बस चले तो पैसे को पानी की तरह बहा दें। देसी घी के मोदक। गणेश जी कौन से देखने आ रहे हैं कि मैं देसी घी में मोदक बना रही हूँ या किसी और के। ऐसा करती हूँ, मोदक की सामग्री में पानी मिलाकर मोदक बना देती हूँ। ऊपर से शुद्ध घी का हाथ लगा दूंगी। गणेश जी भी खुश और पति देव जी भी खुश। माता पार्वती बोली, हे पुत्र, तुमने स्त्री की सारी इच्छाएं पूर्ण की है, लेकिन देखो ये कितनी चतुराई से तुम्हारे प्रसाद के लिए पानी के मोदक बना रही है। हे माता, ये सब इसके पति की आस्था से मैंने इसको दिया है। वो मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। माता, वो समय भी आएगा जब ये स्त्री शुद्ध देशी घी के मोदक बनाकर मुझे खुद अपने हाथों से खिलाएगी। गणेश जी एक साधु का वेश बदलकर सुनैना के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, भिक्षा दे बेटी। जाओ बाबा, कहीं और से लो। बेटी, दान करने से ज्ञान और धन हमेशा बढ़ते हैं। दान करूं? मेरे यहाँ कोई सरकारी खजाना नहीं खुला है, जाओ यहाँ से। गणेश जी उसकी कंजूसी देखकर नाराज होकर चले गए। पूजा शुरू हो चुकी थी। राधे श्याम ने कहा, मोदक कहाँ है सुनैना? जरा मोदक ले आओ, गणेश जी को भोग लगाना है। अभी लाती हूँ। देखो, मैंने आधा कनस्तर देसी घी डाला है इनमें। पूजा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि राधे श्याम बेहोश होकर गिर पड़ा। सुनैना घबरा कर बोली, अरे, ये क्या हो गया इन्हें? गणेश जी, इनकी रक्षा करना। विजय बेटा, जल्दी इधर आओ। देखो देखो, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। इन्हें वैद्य जी के पास लेकर चलो जल्दी। ठीक है माँ, अभी चलते हैं। वो वैद्य जी के पास पहुंचे। वैद्य जी बोले, राम ही जाने कौन सा रोग है इन्हें। ना तो ये देख पा रहे हैं और ना ही बोल पा रहे हैं। मुझे बहुत सी औषधियां तैयार करनी पड़ेंगी, जिसमें बहुत खर्चा आ जाएगा। वैद्य जी, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अभी आप 20,000 रुपए दे जाइए। मुझे औषधि बाहर से मंगवानी पड़ेंगी। 20,000? ये तो मेरे पति की 4 महीने की कमाई है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कम में काम चल जाए। नहीं, दवाएं कीमती हैं। अगर तुम्हें पैसा बचाना है तो कहीं और ले जाओ। अब उसके पास वैद्य को पैसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विजय ने वैद्य को 20,000 रुपए लेकर दे दिए। इलाज शुरू हुए 15 दिन बीत गए, लेकिन अभी कोई आराम नहीं था। रात के समय सुनैना ने अपने घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसने उठकर देखा कि कुछ चोर उसके घर से सामान लेकर खिड़की से भाग रहे थे। वह जोर से चिल्लाई, चोर चोर! विजय, जल्दी आओ, देखो चोर चोरी करके भाग रहे हैं। लेकिन जब तक विजय आया तब तक चोर भाग चुके थे। वो अलमारी से सारे रुपए, पैसे और गहने लेकर भाग गए। गणेश जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु। सुनैना की बेटी राधिका बोली, सुबह रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, मगर अभी चिल्लाने से पिताजी की सेहत को नुकसान हो सकता है, इसलिए उनके पास चलो। राधे श्याम की आंखों से पानी निकल रहा था, लेकिन ना तो वह देख सकता था और ना बोल सकता था। सुबह राधे श्याम के घर में चोरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। थोड़ी देर बाद राधिका की ससुराल वाले भी आ धमके और बोले, सुना है कि आपके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। जी, आपने सही सुना है। कमबख्त सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। राधिका के ससुर बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे नितिन का रिश्ता राधिका से तोड़ता हूँ।
अरे जब कुछ बचा ही नहीं तो तुम लोग दहेज कैसे दोगे? मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बराबरी की लड़की से करूंगा जो अच्छा दान दहेज दे सके। ऐसे ही डिग्री नहीं ली मेरे बेटे ने, मैंने भी पैसा लगाया है। ये क्या हो रहा था? सुनैना को कुछ समझ नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले तो सब ठीक था। वह रोती हुई अपने नसीब को कोसने लगी। 2 महीने बीत गए। सुनैना के घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। विजय अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। आखिर कब तक पानी पीकर जिंदा रहेंगे? 3 दिन से घर में खाना नहीं बना। कुछ काम मिल गया तो आ जाऊंगा, वरना मेरा इंतजार मत करना। आज सुनैना खुद को बहुत लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। गणेश जी भी आज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे याद आया कि किस तरह राधे श्याम शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर गणेश जी को चढ़ाया करते थे। सुनैना गणेश जी के सामने जाकर रोने लगी और बोली, हे गणपति महाराज, मेरे घर में दूध घी के भंडार हुआ करते थे, मगर आज खाने को एक कौर भी नसीब नहीं है। बेटी 4 दिन से बिस्तर पर बीमार पड़ी है। बेटा घर छोड़कर चला गया और ये तो दिन रात तुम्हारी आराधना करते थे। फिर किस कर्म की सजा दी है तुमने हमें? गणेश जी तेज रोशनी के साथ प्रकट होते हुए बोले, तुम्हारे कर्मों की सजा है सुनैना। मेरे कर्मों की प्रभु? वो कैसे? क्या भूल हुई मुझसे? मैंने तुम्हारे पति की पूजा पाठ से खुश होकर तुम्हें इतनी धन संपत्ति दी, लेकिन तुमने मेरे ही मनपसंद मोदक में पानी की मिलावट करके घी का नाम दे दिया। इसलिए मैंने नाराज होकर तुमसे सब कुछ वापस ले लिया। इतनी कंजूस स्त्री मेरी भक्त नहीं हो सकती। हे गणपति बप्पा, आपने मेरी आंखों पर बंधी हुई लालच की पट्टी खोल दी। अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी और अपने हाथों से तुम्हें शुद्ध देसी घी के मोदक बनाकर चढ़ाऊंगी। मुझे माफ कर दो प्रभु, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। ठीक है सुनैना, मैं अपनी प्रिय भक्त को और ज्यादा कष्ट में नहीं देख सकता और तुम्हारी कंजूसी की सजा उसे बहुत मिल चुकी। अब उसके कमरे में जाकर देखो, वो ठीक हो गया है। सुनैना ने गणेश जी को शत शत प्रणाम किया और दौड़ी हुई कमरे में गई। आप ठीक हो गए? हाँ सुनैना, गणेश जी की कृपा से मैं ठीक हो गया। अरे विजय बेटा, तुम आ गए? हाँ माँ, मुझे काम मिल गया है और काम भी राधिका के ससुर जी ने दिलवाया है। आज वो रास्ते में मिले। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। अब राधिका की शादी नितिन के साथ ही होगी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। उन्होंने बताया, आपके घर से चोरी हुआ सारा सामान मिल गया है और हम आपका सामान लौटाने आए हैं। सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हे गणेश जी, अब 1-2 नहीं बल्कि पूरे सेवा मन से देसी घी के मोदक बनाकर दान करूंगी। हाँ। हे पुत्र, तुमने कंजूस सुनैना को सही शिक्षा दी और अपने प्रति उसकी श्रद्धा भी बढ़ाई। हे माता, वो औरत कंजूस है लेकिन मेरी भक्ति करती है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ कि वो मेरी भक्ति में कंजूस नहीं है। जो भी मनुष्य मेरी भक्ति करता है, मैं उसके सारे कष्ट हर देता हूँ।